गहलोत सरकार आज बजट पेश करने जा रही है। हर वर्ग को बजट से उम्मीदें हैं, खासतौर पर किसानों को बजट से अपनी बेहतरी की काफी आस है। किसानों के बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, देखिए ये रिपोर्ट। बजट मतलब उम्मीदों का लेखा जोखा, वो बजट जिसका आम से खास तक को साल भर इंतजार रहता है। केंद्र का बजट आ चुका है, अब बारी प्रदेश की है। प्रदेश में भी बजट का बेसब्री से इंतजार रहता है, खासकर प्रदेश के किसानों को। हर साल प्रदेश के किसान अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती है। गहलोत सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो एक बार फिर किसानों को बजट से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि किसानों को कर्ज माफी से फौरी राहत तो मिल सकती है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। किसानों की मांग है कि सिंचाई की समस्या का समाधान हो और बीज, उर्वरक और उपज का वाजिब कीमत उन्हें मिले। जितनी भी वर्षा का जल आवे उसको संग्रहित कर उसका उपयोग हो, उसके लिए नीति बनाए। और इसके साथ ये जो कृषि प्रदेश है, इसमें किसानों की आय बढ़े, इसके लिए उनको उनकी उपजों के अच्छे दाम मिले, इसकी नीति बनाओ। तो हमारा सारा बजट चाहिए गांव और किसानों को समर्पित। किसान चाहते हैं कि खेती को फायदेमंद बनाने के लिए सरकार छोटे उद्योगों को गांव में स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए। जब तक देश की जनता में या जिसका बड़ा हिस्सा खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं होगा तो हमारी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकेगी। हमारी इंडस्ट्री चलाने के लिए भी ज़रूरी है किसान की जेब में पैसा जाए, और किसान की जेब में पैसा जाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको फसल का भाव मिले और उसकी पूरी फसल खरीदी जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें बड़े उद्योग की, हमारा देश की जो स्थिति है, जो देश के हालात हैं, आज हम देख पा रहे हैं कि गांव से लोग, क्योंकि खेती किसानी में कोई लाभ नज़र नहीं आता, उसको वो छोड़ छोड़ के शहर की ओर आ रहे हैं। इसके लिए अनिवार्य चीज़ ये है कि हमारी जो राज्य सरकार है वो लघु और सीमांत उद्योगों को ज़्यादा फैसिलिटी देते हुए गाँवों की ओर उसको लेके जाए, गाँवों के अंदर उनका निर्माण करवाया जाए ताकि गाँवों के लोगों को वहीं रोजगार मिले। तो वहीं किसानों की ओर से भी कई मांगे हैं, जिसमें फसल बीमा राशि के प्रीमियम को कम करना, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद हो, खेती के लिए बिजली की दर कम की जाए, साथ ही कीटनाशक, उर्वरक और बीज पर छूट दी जाए। तो वहीं पेटा काश्त भूमि का अस्थायी आवंटन और ड्रिप और सोलर पंप पर अनुदान दिए जाने की भी मांग है। प्रदेश की कुल आबादी का करीब 61% कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि और सिंचाई पर सरकार से बजट में खास ध्यान देने की उम्मीद है। हालांकि राज्य सरकार के बजट में कृषि और सिंचाई पर फोकस उम्मीदों से काफी कम रहा था। कृषि और सिंचाई पर पिछले 3 साल के बजट के आंकड़ों पर नजर डालें। साल 2018-19 के लिए पेश किए गए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 6,744.84 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट का 6.25% था। जबकि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 3,126.54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट का 2.90% था। साल 2017-18 के लिए पेश किए गए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 4,483.82 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट का महज 5.52% था। जबकि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 2,627.58 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट का 3.24% था। साल 2016-17 के लिए पेश किए गए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 5,606.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट का 5.62% था। जबकि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 2,300.61 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट का 2.31% था।
आंकड़े बयां कर रहे हैं कि पिछले 3 साल के बजट में कृषि और सिंचाई पर कम फोकस किया गया था, लेकिन इस बार गहलोत सरकार के बजट से किसानों को अपनी बेहतरी की काफी आस है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश सरकार बजट में किसानों की हालत बेहतर करने के लिए खास ध्यान देगी, जिससे अन्नदाता के अच्छे दिन आएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।